तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो ये है हमारी 7th क्लास उत्तराखंड फर्स्ट पेपर की, ठीक है। और कल हमने क्या किया कि कल आपका जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट था आपका उत्तराखंड का, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये बेसिकली आपका हो गया खत्म, ठीक है। तो हिस्ट्री के हमने सारे टॉपिक आपके कर लिए हैं, ठीक है। कल लास्ट हमने गोरखा आक्रमण का संबंध बारे में हमने देखा, उनके प्रशासन को हमने समझा, किस तरीके से आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके ये टॉपिक हिस्ट्री वाला सेगमेंट था वो पूरा हो चुका है। सवाल अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, हिस्ट्री के इन टॉपिक से बनेगा, और किस तरीके से बनेगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपका जो कल्चर वाला पार्ट अभी छूट गया है, उसको हम फटाफट से कर दे देंगे, ठीक है। आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, ठीक है। इसको हम भी वही 5-6 क्लासेस में आपका प्रॉपर तरीके से पूरा कर लेंगे। इसमें हमें क्या देखना है, तो प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है, भू व्यवस्था देखनी है ब्रिटिशों का, किस तरीके से उन्होंने वन प्रबंधन किया, अर्थव्यवस्था में क्या काम किया, शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने क्या क्या काम किया। एक टॉपिक आपका ये है। एक टॉपिक आपका है उत्तराखंड में जो आपका पत्रकारिता का विकास है उसके लिखे है। फिर आपका टीवी रियासत आपका है, उसके बारे में शासन समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति। एक क्लास आपके इसमें रहेगी 3। और मैं कोशिश करूंगा आपके 2 क्लासेस में आपका जो ये वाला सेगमेंट है आपका, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में आपका जो उत्तराखंड की भूमिका क्या रही है उसको लेके, और टीरी रियासत का बिल हम ऊपर टीरी रियासत के टाइम पे देख लेंगे। बस मतलब 5 क्लासेस में आपका ये पूरा हो जाएगा। आज हम देखने वाले हैं ब्रिटिश शासन किस तरीके से उत्तराखंड में स्थापित हुआ। मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके किस सेगमेंट से आपके सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो हम पूरा आज जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था है और भू व्यवस्था भी मैं कोशिश करूँगा कि वो आपका इसमें हो जाए, ठीक है। अगर इसमें ना हो तो हम जो भू व्यवस्था हो गया आपका, वन प्रबंधन आपका हो गया, जो किस तरीके से उन्होंने जल प्रबंधन वगैरह किया, उन सबको हम फिर अलग टॉपिक में देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम नोट्स की बात करें अगर, ठीक है, तो ये आपका ब्रिटिश शासन की बात हम कर रहे हैं, तो मैंने अलग से आपके तैयार कर रखा है, ठीक है। फिर यहाँ से समझते हैं। तो थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँगा आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा बस टाइम दीजिए आप मुझे। कौन सा पेन यूज करें? ब्लैक, ठीक है, ब्लैक है, ठीक है। इसे कर लेते हैं बड़ा स्क्रीन, मजा आएगा आपको, ठीक है, देखने में। अब ये देखो कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था आपका ये टॉपिक दिया है सिलेबस में, मेंस में। मेंस का सबसे बड़ा फायदा आपको यही मिलता है कि प्रीलिम्स में जहाँ का सिलेबस थोड़ा सा फैला हुआ होता है, मेंस में आपको सिलेक्टिव आपका चीज़ें दी हुई होती है कि जब बोला इसने बोला है कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, तो आपको सिर्फ वही पढ़नी है, उसी टॉपिक से उसी फॉर्मेट में आपको अपना जो कंटेंट है, आपको जो नोट्स हैं वो आपको तैयार करने हैं और चीज़ों को आपको आगे लेके जाना है, ठीक है। अब हम सीधे समझते हैं कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था उत्तराखंड में किस तरीके से काम उसने किया था, ठीक है। तो आपको पता ही है 1815 में गोरखे पराजित हो गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन शुरू हो गया था यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक है। अब गढ़वाल जो आपका था उसे उन्होंने मतलब उसे आपका जो है अम, 2 भाग में क्या भाग विभाजित किया था उत्तराखंड को। एक तो उनका ब्रिटिश गढ़वाल हो गया, एक उन्होंने टिहरी गढ़वाल हो गया। ब्रिटिश गढ़वाल में उन्होंने जो अलकनंदा का जो पूर्वी भाग था उस पर अधिकार किया, ठीक है, और उसको उन्होंने ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया, ये आपको पता ही है। और इसको शामिल किया उन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी में। जो टिहरी गढ़वाल था वो उन्होंने अलकनंदा का जो पश्चिमी भाग था उसके तहत उन्होंने शामिल किया, और जो कि आपका टिहरी रियासत के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कुमाऊं कमिश्नरी में आज जब बात करते हैं उसमें आपको 3 जिले देखने को मिलते हैं। एक अल्मोड़ा हो गया, एक ब्रिटिश गढ़वाल आपका हो गया, और नैनीताल हो गया। अल्मोड़ा ब्रिटिश गढ़वाल की स्थापना आपको 1839 में देखने को मिलती है, और नैनीताल की स्थापना आपको 1891 में आपको देखने को मिलती है। तो ये सब आपने पहले से पढ़ा हुआ है, मैं बस आपको एक कंसोलिडेट करके एक चीज़ आपको एक जगह पे आपको ये सारा किस तरीके से आपको प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है उसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, इनमें से सब चीज़ें आपको पता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो प्रारंभ में हम बात करें तो प्रारंभ में आपको कुमाऊं आपको पता है कि एक जिला था, ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं, ठीक है। लेकिन उसको आपको पता है कि जियो पॉलिटिकल की जो इंपॉर्टेंस था ब्रिटिश कुमाऊं का बहुत ज़्यादा था। इस वजह से क्या हुआ कि इसे आपका जो एनआरटी आपका जो नॉन रेगुलेशन और टेरिटरी के रूप में इसे शामिल किया गया, यानी कि जो गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में आपका जिसे शामिल किया गया, जिसे आपको जानते रहना है, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, अब जब गैर विनियमित क्षेत्र है यानी कि नॉन रेगुलेशन क्षेत्र आपका ये है, तो इसमें आपका जो बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसके जो अधिनियम थे वो पूर्णतः इसमें आपके लागू नहीं होते थे, ठीक है। इसमें जो आपके स्थानीय अधिकारी आपके थे, कमिश्नर वगैरह, उन्हें आपके अधिकार दिए गए कि अपने नियम बना सकते हैं भाई, ताकि वो निर्माण कर सके इन नियमों का और प्रभावी कर सके आपके स्थानीय जरूरतों के हिसाब से। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अगर उस टाइम में हम प्रांत वगैरह देखेंगे तो प्रांत आपका एक तो रेगुलेशन प्रांत आपका होता था, और एक आपका होता था नॉन रेगुलेशन प्रांत, ठीक है। रेगुलेशन प्रांत जब आपका होता था उसमें आपको देखने को मिलते थे गवर्नर आपका हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका हो गया, इनके अधीन आपका जो रेगुलेशन प्रांत था वो आपको देखने को मिलता था, ठीक है। एक पेन में कुछ मज़ा नहीं रहा ब्लैक में यार। इसे हम चेंज कर लेते हैं। रेड से मैंने एक थोड़ा नीचे नोट्स बना रखे ना, कौन सा ये भी एक समस्या है कि कौन सा वो पेन यूज़ करूँ। ब्लू ठीक है।
तो ये बोला कि गवर्नर आपका जो ये हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन आपका रेगुलेशन प्रांत रहते थे, और जो एक्ट इसमें होते थे वो उसके द्वारा क्या होता था, ये रेगुलेशन के द्वारा इसमें प्रख्यापित किए जाते थे प्रांतों के अधीन, ठीक है। लेकिन जब बात आई नॉन रेगुलेशन प्रांत की, इसमें आपका जो होता था एक मुख्य आयुक्त या चीफ कमिश्नर के रूप में इसके अधीन आपको इसको रखा गया, और जो रेगुलेशन आपके होते थे वो इसमें लागू नहीं होते थे, ठीक है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अरे यार, मैंने ब्लू सर्च किया और ब्लू इसमें आपका आ गया, ठीक है। ये भी समस्या ही है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, इसको कर लेते हैं यार, चलो ठीक है। अब प्रारंभिक आप स्ट्रक्चर आप समझोगे तो 1815 आपने देखा कि एंग्लो गोरखा वार हुआ, ब्रिटिश को कब्जा हो गया। ए गार्डनर आपके पहले कमिश्नर बन गए। इन्होंने क्या किया, तहसील, थाना, सदर, ये सब ऑफिस स्थापित वगैरह किए। क्षेत्र को कुमाऊं डिवीजन में बांटा, 1816 में आपको देखने को मिलता है। नॉन रेगुलेशन स्टेटस इनको मिला। बंगाल आपके प्रेसिडेंसी अलग रखा गया। कमिश्नर को आपको जो जज हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, इन सब की शक्तियाँ आपकी दी गई, ठीक है। स्थानीय जो जरूरतें हैं उनके अनुसार ये फैसले ले सकते थे, कौन कमिश्नर वगैरह। तो इन सब का आपको क्या है उस टाइम पे व्यवस्था की गई थी, ठीक है। प्रमुख अधिकारी थोड़ा सा आप देख लो इस टाइम पे। तो इन अधिकारियों को, इन जो गवर्नर आपके जो कमिश्नर है, इनके बारे में आपको पहले से बहुत सारा आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस आपको उनके बारे में जो महत्वपूर्ण उनके कार्य वो थोड़ा सा याद कर लेने, क्योंकि सवाल अगर आपको बन गया कि जो प्रमुख कमिश्नरों के बारे में किन संबंध आपका बन सकता है, ठीक है, तो उनके प्रमुख आपके कार्य तो आपको थोड़ा सा देखते हुए रहना, ठीक है। ई गार्डनर आपको मुझे पता है कि प्रारंभिक आपका भूमि बंदोबस्त आपका हो गया। दास प्रथा पर इसने ध्यान दिया। ट्रेल के बारे में आपको पता है कि तहसीलों की संख्या में इसने कमी की, पटवारी सिस्टम लागू किया, सड़कें और वन प्रबंधन के संबंध इसने काफ़ी काम किए, ठीक है। लुशिंगटन की हम जब बात करते हैं तो नैनीताल इसने विकसित किया था। शिक्षा, वन आपका हो गया, सड़कों पर भी इन्होंने काफ़ी इसने काम किया था। बैटन की बात कीजिए तो इसने रेवेन्यू बढ़ाने में काम किया। शिक्षा आपका हो गया, स्वास्थ्य सुधार आपका हो गया, चाय की खेती संबंधी आपके जो कार्य किसने किए, चाय की खेती वगैरह काम संबंधी आपको बैटन के कार्यकाल में आपको देखने को मिलते हैं। रैमजे और रैमसे की बात की जाए तो इसे किंग ऑफ कुमाऊं बोलते हैं। सुधारों को मजबूत इसने किया। 1857 की जो आपकी जो क्रांति हुई थी उसे इसने आसानी से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से इसने उत्तराखंड में इसके प्रभाव को, इम्पैक्ट को बहुत कम इसने होने दिया। काफ़ी सारे सर्वे किए, विधायी फ्रेमवर्क इसने बनाए भी, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका मतलब एक जनरल ओवरव्यू। अब प्रॉपर तरीके से नोट्स के फॉर्मेट में अगर देखोगे तो मैंने आपको ये भी तैयार कर रखा है कि उत्तराखंड में आपका ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा आपको देखना होता है। अगर आपका सवाल बन जाए कि उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा को आप उल्लेख करिए, उसके बारे में आप चर्चा कीजिए, 150 नंबर में आपका सवाल आ जाए तो किस तरीके से आपको कौन कौन से पॉइंट उसमें डालने, किस तरीके से आपको वो बैकग्राउंड से लेकर आपका जो मेन बॉडी है किस किस तरीके से आपको, और अगर क्रिटिसाइज करने को बोल दिया है, बाकी चीज़ें बोल दिया तो सब आपको समझ लेना है, ठीक है। तो जब हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो आपको पता ही है 1815 की संगोल की संधि हुई भाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या, कुमाऊं और गढ़वाल आपको जो था उस पर कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र को उन्होंने जो रेगुलेशन आपका प्रोविजन था उसे घोषित किया। मैदानों की तरह इसमें जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी के रेगुलेशन थे इसमें लागू नहीं होते थे, और कमिश्नर को यहाँ पे आपके असाधारण अधिकार आपको दिए गए थे, क्योंकि पहाड़ी आपकी जो भौगोलिक जो आपकी स्थिति थी, जो स्थिति आपकी जो विशेष स्थिति होने के कारण, ठीक है। कारण क्या था आपका, ये सब जो आपका जो अधिकार वगैरह दिए गए, जो नॉन रेगुलेशन आपका जो क्षेत्र घोषित किया गया, एक तो पहाड़ी इलाका था, विरल इसमें जनसंख्या थी, अलग इसमें रीति रिवाज था, कल्चर था पहाड़ी, बाकी शेष मैदानी क्षेत्रों की तुलना में, ठीक है। प्रशासनिक इसमें कठिनाई आपको थोड़ा सा देखने को मिलती है, संचार आपको देखने को मिलता है, भूगोल कठिन था, भाषा वगैरह हो गया, तो यानी कि जो प्रशासनिक कठिनाई थी इस लेवल पे देखने को मिल रही थी। इस वजह से क्या निर्धारित किया गया कि भाई इसे जो आपका विशेष आपका जो स्पेशल आपका जो नॉन रेगुलेशन का प्रोविजन है उसका क्षेत्र से घोषित किया जाए, ठीक है। प्रशासनिक संरचना किस तरीके से काम किया, तो सबसे आपका जो कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया, यानी कि क्षेत्र को आपको जो है 1815 में आपका कुमाऊं डिवीजन कहा गया, ठीक है। मुख्यालय इसका अल्मोड़ा और नैनीताल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रमुख आपके जिले इसमें आपके कुमाऊं जिला था, और ब्रिटिश गढ़वाल जिला आपको उसमें देखने को मिलता है शुरुआती दौर में, ठीक है। कमिश्नर आपकी बात की जाए तो कमिश्नर जो था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था भाई उस प्रांत का। उससे आपको एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशियल होगी, आपकी जो रेवेन्यू पावर है उसको दी गई थी किसे, कमिश्नर को, ठीक है। और ये सीधे आपका क्या करता था, गवर्नर जनरल को आपका रिपोर्ट करता था। इसके सहायक के रूप में आप देखोगे तो असिस्टेंट कमिश्नर होता था, आपका जो सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर होता था वो होता था, और डिप्टी जो कलेक्टर है आपका वो आपको देखने को मिलता था कमिश्नर की सहायता के लिए। न्यायिक व्यवस्था किस तरीके से की गई यहाँ, तो अल्मोड़ा जेल बनी आपकी, पौड़ी जेल का निर्माण किया है। न्यायालय आपके 3 स्तरों पर आपको देखने को मिलते हैं। विलेज पटवारी लेवल पे आपके जो छोटे मोटे झगड़े आपको देखने को मिले यहाँ पे। असिस्टेंट जो कमिश्नर कोर्ट होता था वहाँ पे अपीलीय आपको एक प्रावधान देखने को मिला, और जो कमिश्नर कोर्ट आपका होता था वो सर्वोच्च आपका हाई कोर्ट के जैसे आपको एक रूप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। 1874 में क्या हुआ, तो 1874 आपका जो आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट आपका आया, उसके तहत आपका जो ब्रिटिश सरकार था उसको स्थानीय जरूरतों के अनुसार आपका कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। ये भी आपको थोड़ा सा जानते रहना है न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत।
आपका जो पटवारी सिस्टम था, जो राजस्व व्यवस्था था, तो पटवारी सिस्टम लागू किया गया। इसमें ट्रेन ने शुरुआत की। पटवारी आपको जो है रेवेन्यू जो रिकॉर्ड कीपर प्लस आपकी जो छोटी पुलिस आपका जो स्थानीय पुलिस का आपका काम करता था। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम इसका आपका उद्भव वहीं से आपको देखने को मिलता है। जो कलेक्टर स्टाफ जो आपका था, ये शायद थोड़ा सा 98 कर्मचारी में भी हो सकते हैं, मैंने लिखा है, लेकिन आप उसका कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। रेवेन्यू सेटलमेंट बार बार इसी टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं, गार्डनर के टाइम पे और ट्रेल के टाइम पे और रैमसे के टाइम पे, ठीक है, वेटरन के टाइम पे। इन सबका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्व व्यवस्था किस तरीके से, ये प्रशासनिक हम ढांचा पढ़ रहे हैं, इसमें आपको इन सब बातों का उल्लेख करना है। पुलिस व्यवस्था, तो भाई पुलिस कोई विशेष पुलिस व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलती है। जो आपका राजस्व कर्मचारी थे, तो ये आपका जो रेवेन्यू पुलिस थे वही आपके कहलाते थे। अपराध आपका हो गया, शांति और टैक्स वसूली सब क्या है आपका पटवारी जो आपका होता था वही आपका देखता था, ठीक है। और ये व्यवस्था आपका जो हाल ही में आपको जो उत्तराखंड से आपका समाप्त हुई है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक आप जो है उत्तराखंड में आपको देखने को मिली। स्थानीय प्रशासन आप देखने को बात की जाए तो ट्रेडिशनल जो ग्राम पंचायत आपकी जो थी, थोक व्यवस्था जो इसको थी, वो धीरे धीरे कमजोर होती गई। ब्रिटिश जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो लागू हो गया था, ठीक है। आपका जो सीधे शासन नहीं दिया गया था, आपका जो स्थानीय जनता थी उसे शामिल नहीं किया गया था। जो 20वीं सदी में आपकी जो शिक्षा और जो कानून सुधार हुए थे, उसके साथ सीमित जो लोकल बोर्ड्स थे वो बने, पर जो लोकतांत्रिक जो प्रतिनिधित्व था वो बहुत ही न्यून मात्रा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा जानते रहना है, प्रशासनिक उसके ढांचे के अंदर क्या क्या आपको चीज़ें शामिल करनी है। अब आया आपका प्रशासनिक विशेषताएं क्या थी इनकी। तो जो ब्रिटिश प्रशासन था, एक तो वो सेंट्रलाइज पावर था, एक ही अधिकारी जो कमिश्नर आपका था, उसके पास आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियल आपका हो गया, जो राजस्व संबंधी आपकी जो पावर्स थी वो सब आपकी शक्तियाँ इसी को दी गई थी, ये आपको जानते रहना है। साथ ही आप जब देखोगे तो जो रेवेन्यू आपका जो ओरिएंटेड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ था, जो प्रशासन था, उसका मुख्य उद्देश्य आपका राजस्व वसूली करना था और वनों और जो संसाधन उत्तराखंड के थे उनका दोहन करना था, ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। और जो मिनिमल जो लोकल पार्टिसिपेशन देखने की बात की आपको एक देखने को मिलता है, यानी जो ग्रामीण समाज की जो परंपरागत संस्थाएं थी उन्हें आपको कमज़ोर किया गया, वो यहाँ पे आपको कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है। यूनिक रेवेन्यू पुलिस आपका अलग पुलिस बन नहीं बनी, जो पटवारी पुलिस आपका था राजस्व पुलिस से आपको देखने को मिलती है। और जो एक्सपेरिमेंटल आपका जो ग्राउंड में आपको देखते हो, तो ब्रिटिशों ने क्या किया, एक जो फॉरेस्ट पॉलिसी आपका हो गया, जो कैश क्रॉप्स आप देखने को मिलते हैं, आपके जो चाय वगैरह, जो टी प्लांटेशन वगैरह जो प्रयोग आपके किए। तो अगर प्रशासन की विशेषताएं पूछा जाए तो आपको 5-6 टाइप उसमें डालना। एक तो ये सेंट्रलाइज पावर थी, जो रेवेन्यू ओरिएंटेड आपका जो प्रशासन था वो था। मिनिमल आपके लोकल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। जो यूनिक आपका रेवेन्यू पुलिस आपको देखने को मिलती है। और जो एक्सपेरिमेंटल जो आपका एक्सपेरिमेंटेशन आपका जो ग्राउंड हुआ था, यानी कि जो ब्रिटिशों ने अलग अलग जो प्रयोग किए थे, चाहे वो टी प्लांटेशन के बारे में हो, चाहे कैश क्रॉप्स के बारे में हो, चाहे वो फॉरेस्ट पॉलिसीज के बारे में हो, तो इस बारे में आपको थोड़ा सा जानते रहना है। और अगर आपको बोला जाए कि आपको आलोचना करनी है, तो आलोचना आपको पता है कि जनता का शासन में कोई भागीदारी नहीं थी सीधी तौर पे। कमिश्नर के हाथों में आपका जो एब्सोल्यूट पावर दी गई थी, जो आपका ऑटोक्रेटिक सिस्टम आपको दिखाता है, ठीक है। रेवेन्यू और पुलिस आपको जो देखने को मिलता है, उसने आपके जनता पर अत्याचार किया, शोषण किया, ठीक है। मुख्य उद्देश्य जो था आपका जो रिसोर्सेज थे आपको उत्तराखंड के, उनका एक्सप्लोरेशन करना था, चाहे वो टिम्बर लकड़ी हो, चाहे आपका लैंड रेवेन्यू हो, ना कि आपका लोक कल्याण। तो जो प्रशासन आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, आपका मुख्य उद्देश्य आपका क्या था, वही था आपका कि भाई जितना से ज़्यादा आपका जो संसाधन वगैरह है उनका आप दोहन कर सको, आप एक्सप्लोरेशन आप कर सको, ठीक है, एक्सप्लोइटेशन कर सको, ठीक है। मेरी थोड़ा सा उच्चारण गलत हो गया, है ना, कि लोक कल्याण। तो आपको लोक कल्याण तो भाई पूरे भारत में कहीं था ही नहीं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। अपने फ़ायदा देखने के क्रम में वो क्या है कि उसका एक अप्रत्यक्ष अनचाहा जो आपका जो परिणाम निकला, वो थोड़ा सा लोक कल्याण आपका जो विकास आपका जो देखने को मिलता है आपका भारत और उत्तराखंड के संदर्भ में, वो आपका अलग बात है। लोकल समाज की जो स्वायत्ता आपकी जो थी, ग्राम पंचायतें आके हो गई, जो इनके लगभग आपको समाप्त होते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जानते रहना है। प्रशासन की उपलब्धियां अगर पूछा जाए कि आपको पॉजिटिव चीज़ें बतानी है ब्रिटिश प्रशासन की, तो उसमें आपका जो है तो भाई प्रशासनिक आपकी एक रूपता आई हुई प्रशासन में। पटवारी प्रणाली से क्या हुआ, तो भूमि रिकॉर्ड्स आपके व्यवस्थित हो गए उत्तराखंड में। थोड़ा सा आपका रोड्स में आपको देखते हो, आपका जो सर्वे आपका हो गया, जो जेल हो गया, जो कोर्ट हो गया, जो स्कूल हो गया, आपको इंग्लिश आपके अंग्रेजी शिक्षा हो गई, इन सब पे थोड़ा आपका थोड़ा सा काम हुआ। दास प्रथा पे आपकी कमी आई, उसमें थोड़ा सा बंदे हुआ, जो बंधुआ मजदूरी थी वो घटाई गई। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको देखते रहना है, समझ गए। तो ये आप क्या है उपलब्धियों के रूप में थोड़ा सा दिखा सकते हो। अब आपको थिंग्स टू डू, आपको क्या चीज़ें करनी है अगर आपका मेंस में आपका इस टॉपिक पे आपका सवाल आ गया। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है भाई कि किस तरीके से 1815 के बाद उत्तराखंड को जो आपका एनआरटी के एनआरपी की तरफ
एक विशेष प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था है लागू की गई। इनका आपको इंट्रो देना है। इंट्रो का आपको मेन बॉडी में आपको इन सब पॉइंट का उल्लेख करना है कि फिर सब हेडिंग में आपको बताना है कि कमिश्नर सिस्टम था, जुडिशियल सेटअप का किस तरीके से था, रेवेन्यू पटवारी पुलिस के बारे में बताना है, जो आपके फेसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका जो नेम ऑफ जो ऑफिशियल आपके जो कमिश्नर है उनके आपका नाम नेम का उल्लेख करके उनके बारे में आपको बताना है कि किन किन के काल में, किस किस कमिश्नर के काल में क्या क्या प्रमुख आपके कार्य किए गए। और फिर आपको फीचर्स या क्रिटिसिज्म आपको करना है, आपको थोड़ी विशेषताएं और जो अच्छी बातें या फिर जो भी सवाल की डिमांड होगी उस तरीके से लिखिए। और फिर एंड में आपको बता देना कि ये आपका जो है जो प्रशासन था ये आधुनिक प्रशासनिक नींव तो रखता है, पर इसकी आपका जो मुख्य आपका जो चरित्र था वो आपका शोषणकारी था और वो केंद्रीकृत रहा। इस तरीके से आपको जो मेंस आप जो आपका जो अच्छे से आप इस टॉपिक को आप टैकल कर जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने जो प्रशासनिक ढांचा आप अच्छे से उत्तराखंड में ये ब्रिटिशों का आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो थोड़ा सा मैंने कुछ नोट्स में लिखा हुआ थोड़ा सा वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस हो गया आपका। ठीक है, तो जब बात कर रहा है भाई ये कि उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन, ठीक है, तो वही 25 अप्रैल 1815 उसमें क्या हुआ, अल्मोड़ा ने आपका गोरखों को अल्मोड़ा में गोरखों को पराजित करने के पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया, कुमाऊं कमिश्नरी का निर्माण किया गया। यह एक स्वतंत्र कमिश्नरी नहीं थी, अपितु इसे कमिश्नरी ऑफ जो फर्रुखाबाद था उसके अधीन रखा गया था। ठीक है, और ये एक गैर जो नियमित क्षेत्र था उसके रूप में रखा गया, यानी यहाँ के लिए आपके कानून बनाने का अधिकार जो था वो कुमाऊं कमिश्नर को दिया गया। ठीक है, सुदर्शन शाह की बात की जाए तो उसके द्वारा जब युद्ध हर्जाना नहीं दिया गया तो उसके कारण क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि दून घाटी वाला जो क्षेत्र है, चंडी क्षेत्र आपका जो इधर वाला क्षेत्र है, उसके साथ ही सुदर्शन शाह के जो साम्राज्य का जो पूरी भाग आपका जो है उसको लेकर उसे आपका जो है कुमाऊं कमिश्नर में शामिल कर दिया गया। समझ रहे हो, जब सुदर्शन शाह ने क्या युद्ध हर्जाना नहीं दिया जो उसे देना था ब्रिटिशों को, तो उसके बदले में क्या किया, जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो आपका जो ये पूर्वी भाग था आपका जो टिहरी साम्राज्य सुदर्शन शाह के साम्राज्य का, वो अब उन्होंने श्रीनगर वाला क्षेत्र वो उन्होंने कब्जा करके कुमाऊं कमिश्नर में शामिल कर लिया। ठीक है, अब कुमाऊं पर अंग्रेजों के अधिकार के साथ ही क्या हुआ कि सामंतशाही जो शासन था उसका अंत हो गया उत्तराखंड में, और आपका जो प्रशासनिक नवाचार की शुरुआत आपको देखने को मिलती है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे ना केवल भू बंदोबस्त प्रबंधन किया, उस पर बल दिया, उसके साथ आपके जो कई भू बंदोबस्त किए, इसके अलावा वन प्रबंधन के काम भी, साथ साथ जो आधारभूत संरचनाएं थी उनका विकास किया, अनेक शहरों का निर्माण किया। इसके साथ ही सामाजिक जो कुप्रथाएं आपकी रही थी, दास प्रथा हो गई, महिला का जो बाल व्यापार आपका हो गया, आदि पर भी क्या उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। तो इस तरीके से आपको जो प्रशासनिक बाकी आप ऊपर मैंने आपको समझाई दिया है किस तरीके से आपने प्रशासनिक चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम आगे देखेंगे जो अपने जब विद्रोह आपका देखने को आएगा। ठीक है, ठीक है, तो सिलेबस हम आते हैं। तो अभी हमने आपका देखा प्रशासनिक व्यवस्था आपकी देख ली है किसकी, ब्रिटिशों की। ठीक है, ये हमने देख ली है। रबड़ यूज करना था मुझे, सॉरी। अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अरे यार सॉरी। ठीक है, जी आप थोड़ा सा ये ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवस्था हमने देख ली है। अब इसके अधीन आपको भू व्यवस्था आपको देखनी है किस तरीके से किया आपने, वन प्रबंधन किस तरीके से ब्रिटिशों ने किया, उनकी अर्थव्यवस्था को देखना है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया। तो ये आपका प्रशासनिक व्यवस्था को आपको देखते रहना है। ठीक है, अब हम नोट्स में अगर वापस आते हैं तो वही भू व्यवस्था जो भू प्रबंधन की बात कर रहा है, जो वन प्रबंधन के वन आंदोलन की बात कर रहा है या वन प्रबंधन। ठीक है, और जो जल प्रबंधन आपको इस बारे में थोड़ा सा हमको देखते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो देखोगे वो आपका जल प्रबंधन, जल प्रबंधन देखते हैं या वन प्रबंधन देखते हैं, सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस में अगर बोल रहा है भू व्यवस्था आपका भू प्रबंधन की बात कर रहा है तो पहले हम आपका वही देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो पहला आपका है क्या, भू व्यवस्था को लेकर। ठीक है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि भू व्यवस्था को क्या है, फिर उसके बाद जो वन प्रबंधन वाला है वो हम देखेंगे, और फिर हम अर्थव्यवस्था की चीज़ें। तो पहले जो भू व्यवस्था चीज़ में थोड़ा सा मैंने थोड़ा लिख रहा था, इससे थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो ये आप देखो कि ब्रिटिशकालीन भू व्यवस्था, अगर आपका सवाल आ जाए इस चीज़ को किस तरीके से आप टैकल करोगे कि ब्रिटिशकालीन जो भू व्यवस्था, ठीक है, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन भू व्यवस्था, यानी कि जो भू संबंधी जितनी व्यवस्था करेंगे वो आपका भू व्यवस्था में शामिल हो जाएगा। तो भू व्यवस्था है क्या, अगर बेसिकली आप समझोगे
तो भू व्यवस्था का अर्थ वही है कि भूमि का जो स्वामित्व हो गया, उसका अधिकार हो गया, भूमि पर जो कि कर व्यवस्था हो गई, भूमि के जो अभिलेख आपके हो गए, भू निर्धारण संबंधी चीज़ें हो गई, भूमि का उपयोग आपका हो गया, इसमें खेती हुई, बस्तियाँ, चरागाह, वन, इन समग्र इन सबका जो ढांचा आपका होता है वो क्या कहलाएगा, आपका भू व्यवस्था कहलाएगा। तो इसके लिए जो उस टाइम पे जो ब्रिटिशों ने जो काम किए वो उस टाइम पे उनका उनका जो भू व्यवस्था संबंधी प्रशासन उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ब्रिटिश काल में आपको जो पहाड़ी उत्तराखंड आपका जो है उसकी जो भू व्यवस्था है उसमें भूमि के दर्जे आपके हो गए, पटवारी अभिलेख हो गए और वनों के नियम, इनके कारण में आपके जो मौलिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसमें, एक तो भूमि के दर्जे में देखने को मिलते हैं, पटवारी में देखने को मिलते हैं, आपको जो अभिलेख वगैरह हो गया, जो वनों के नियम वगैरह हो गया, इन सब में आपको एक मौलिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे 1815-16 में आप जो तत्काल आप देखते हो कि अंग्रेजों का अधिग्रहण जैसा होता है, तो पहले आपका निर्धारण आपका आरंभ जो आपका भू बंदोबस्त आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। 1820 से 30 के जो आपका काल रहता है उसमें आपका जो GW ट्रेल हो गया, आपका हो गया, जो एडवर्ड गार्डनर आपके हो गए, तो इन जैसे अधिकारी थे उन्होंने क्या किया कि जो प्रारंभिक आपकी भू व्यवस्था थी, जो पटवारी आपकी प्रणाली थी, उन सब का ये विकास करते हैं, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। 1856 से 1884 में आपको जो रामसे का जो दीर्घ प्रशासन था उसमें काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, उसमें आपको विस्तृत आपके सर्वेक्षण वगैरह होते हैं, भू निर्धारण जैसी चीज़ें आपको उस टाइम पे देखने को मिलती है। और 1870 से लेके 1880 के दशक में क्या होता है कि भूमि पर पुनर्विचार आपको देखने को मिलता है, अंतिम जो निर्धारण संबंधित चीज़ें होती है उस टाइम को इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम मुख्य विशेषताएं हम देखेंगे अगर कि किस तरीके से आपकी मुख्य विशेषताएं आप किस चीज़ों को लेके आपको है भू व्यवस्था को लेके। तो इसमें क्या आपका क्या एक तो गैर नियमित आपकी व्यवस्था है, ठीक है, यानी कि जो मैदानों जैसा आपका कठोर जो नियम ढांचा था वो इस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में लागू नहीं किया गया। जो भू नीतियाँ आपकी थी वो पहाड़ी परिस्थितियों के अनुसार थी, वो अनुकूलित ही रही और उसके अनुकूल के अनुसार वो बनाई गई। पटवारी आधारित अभिलेखन प्रणाली, तो 1829-30 के दशक में आपका जो पटवारी जो व्यवस्था शुरू हुई तो उससे आपका जो स्थानीय जो राजस्व लेखाधिकारी होता था, ठीक है, तो इसने जो भूमि अभिलेख हो गए, आपके मूल्य निर्धारण वगैरह हो गया, जो कर वसूली से जो चीज़ें थी वो आपको क्या है पटवारी आपका संभालने लगा। तो एक व्यवस्था आपको ये देखने को मिलती है। जो रियायत प्रकार का हम मूल्यांकन देखेंगे तो जो आपका जो जमींदारी की अपेक्षा आप देखते हो, यानी कि जो रियायत किसान थे आपको सीधे क्या करते थे, कर निर्धारण करने के लिए उनका रुझान दिखता है, किसके लिए, अपने जो किसान उनको जो आपको जमींदारी की अपेक्षा जो है, जो किसान जो सीधा कर निर्धारण करने का जो रुझान आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब उसके बाद भी आप जो देखते हो तो स्थानीय आपकी विविधता बनी रहती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं जो बारंबार आपके जो लगातार आपका जो भूमि निर्धारण आपका जो भू बंदोबस्त आपके ब्रिटिश काल के हो रहे थे, जो आपके हुए उनसे भी क्या हो गया, कई चरणों में आपका जो है भूमि निर्धारण आपका होता गया, चाहे वो ट्रेल के काल में आपका जो भूमि बंदोबस्त हुआ, चाहे बैटन के या रमसे आदि के काल में, ठीक है। तो उनसे क्या हुआ, एक तो जो भूमि के प्रकार आपके थे और जो आपके कर वगैरह जो दरें वगैरह थी वो आपकी समय समय परिवर्तित होती गई और उनमें चेंजेस आपके आते रहे, ठीक। सामुदायिक जो भूमि अधिकार थे उनका आपका ह्रास होता गया, यानी कि जो ग्राम प्रथाओं के अंतर्गत जो आने वाले चरागाह थे, ईंधन लकड़ी वगैरह थी, जो सामूहिक आपका भूमि प्रतिबंध था आपका, इन पर आपका प्रतिबंध लगाने लगा, ठीक है। इन पर आपका नियंत्रण आपका जो ब्रिटिशों का धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है। नीति परिवर्तन में किस प्रकार आपका बदलाव हुआ, तो जो भूमि थी आपकी इसमें देखोगे तो वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण आपकी बात की जाए तो उसमें जो भूमि की खेती थी, भूमि को खेती योग्य हो गया, खेत परित्यक्ता हो गया, चारागाह हो गया, वन आदि में बदला गया, यानी कि जो भूमि का वर्गीकरण किया गया तो खेती योग्य कौन सी भूमि है आपका, चरागाह के लिए कौन सी है, वन आदि में इसका क्या विभाजन किया गया और प्रत्येक श्रेणी से क्या किया गया, अलग अलग प्रकार से आपका कर वसूलना शुरू किया गया, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। राजस्व निर्धारण की बात की जाए तो वार्षिक या जो 10 के आधार पर क्या किया गया, कर आपका जो तय किया गया। छोटे किसान आपके जो थे वो कर भुगतान में ज़्यादा दबाव में वो आने लगे, ठीक है। भूमि का हस्तांतरण, तो कुछ स्थानों पर आपको जो भूमि खरीद बिक्री आपकी सुगम हुई, बाहरी आज जो आपके नव आगंतुक थे उन आपके जो है भूमि खरीदने लगे। वन आरक्षण की बात की तो वनों को आपको आरक्षित किया गया, भूमि उपयोग पर नियंत्रण किया गया, परंपरागत जो उपयोग जो परंपरागत अधिकार थे जनता के उत्तराखंड के लोकल लोगों के, चाहे झूम खेती हो, चराई खेती हो, जल उपयोग, इन सब पे रोकें लगाई गई थी, रोक लगा दिए, आपको कंट्रोल किया गया। तो इनकी जो आपकी परिणति आपको देखने को मिलती है, तो उत्तराखंड के जो वन आंदोलन होते हैं ना तो वो इसी की आपकी परिणति रहती है, ठीक है, जब ब्रिटिश इस पे इस तरीके से नियंत्रण स्थापित करते हैं, ठीक है। अब इनका प्रभाव क्या पड़ा इस नीतियों का, तो आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, तो राजस्व केंद्रित नीतियों से क्या हुआ, जो कृषि में आपका जो है नकदी उन्मुख बदलाव आए, जैसे चाय हो गया, लकड़ी की निकासी, इन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलता है। अत्यधिक कर लगाने से क्या हुआ और कर्ज के कारण क्या हुआ, जो छोटे किसान थे वो भूमि बेचने लगे, भूमिहीनता आपकी बढ़ने लगी। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा,
तो जो पारंपरिक सामुदायिक संस्थाएं थी आपकी, जो ग्राम व्यवस्थाएं आप थी, ये आपकी कमजोर पड़ने लगी। ठीक है, जो स्थानीय आपका असंतोष आपका फैलने लगा, विरोध आपका उत्पन्न होने लगा, जिसकी जड़ें आप जो बाद में क्या देखते हो, सामाजिक पर्यावरण जो आपके आंदोलन, आपके जो वन आंदोलन आपके उत्तराखंड के होते हैं, उनमें आपको देखने को मिलती है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ा, तो वनों का अतिशोषण किया गया ब्रिटिशों के द्वारा। बाद में आरक्षण नीतियों का विरोध उनका होता है, मृदा कटाव आपको देखने को मिलता है, जैव विविधता में आपकी कमी देखने को, इसी का परिणाम सब आपको देखने को मिलता है। और जो चरागाह आपका हो गया, जो पारंपरिक आपका जो प्रबंधन हो गया, इन सब में आपका जो गिरावट जो होती है, उससे आपका जो पारिस्थितिकी जो आपका असंतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, संतुलन आपका बिगड़ जाता है। तो ये कुछ आपके इम्पैक्ट है आपका जो भू बंदोबस्त आपको जो कह सकते हैं भू प्रबंधन ब्रिटिश करते थे उनका। ठीक है, अब सवाल कैसे बन सकता है, सवाल बनेगा कि जो ब्रिटिश शासन काल है उसमें आपका जो कुमाऊं और गढ़वाल है उसकी भू व्यवस्था में मुख्य परिवर्तन क्या आए उनको बताओ, और उनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करो। ठीक है, तो ये सवाल आपको खुद से इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके प्रमुख भूमि बंदोबस्त हुए थे उनको तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भूमि बंदोबस्त आपके जो ब्रिटिश के टाइम पे हुए थे उनको तो आपको जान लेना है। एक सवाल आपका अगर क्या पता उसको लेके बन गया बन जाए। ठीक है, तो अगर आप खुद से तैयार कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल आपको जो भूमि बंदोबस्त वाला जो है ब्रिटिश कालीन का वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में किस तरीके से उसमें सवाल बन सकता है। ठीक है, और वीडियो देखते हैं कितनी लंबी आपकी हो गई है, 25 मिनट की है। ठीक है, ठीक है, तो अभी एक हम टॉपिक इसमें और देख लेते हैं आपका फटाफट से। तो भू व्यवस्था आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपका जो भूमि बंदोबस्त आपका जो है वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपके प्रमुख क्या क्या प्रावधान किस किस कमिश्नर के समय क्या क्या चीज़ें डाली गई आपकी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देखते रहना है। अगर आपका है वन प्रबंधन, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वन प्रबंधन किस तरीके से आपको देखने को मिलता है ब्रिटिश काल के टाइम पे। ठीक है, थोड़ा सा वन प्रबंधन आपका यहाँ पे उत्तराखंड में वन प्रबंधन। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे, सीधा फॉर्मेट पे चलेंगे। ठीक है, उससे आपका टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। ये देखो ये, तो आप यहाँ देखो आपकी उत्तराखंड में आप जब देखोगे तो अंग्रेजों के आगमन का एक जो प्रमुख कारण आपका क्या था, जब हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे आपका जो आंग्ल और जो आंग्ल गोरखा युद्ध को डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की जो प्राकृतिक संपदा थी वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल इसने निभाया ब्रिटिशों का उत्तराखंड आगमन में। तो उत्तराखंड में अंग्रेजों का आगमन का एक जो प्रमुख कारण था उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा थी। ठीक है, इसी क्रम में आपका जो ब्रिटिश कालीन आपका जो उत्तराखंड हो गया उसमें आपका वन प्रबंधन की नींव पड़ती है इसी संबंध में। ठीक है, क्योंकि जो प्राकृतिक संपदा थी उत्तराखंड की वो उसका शोषण करना चाहते थे, अपने हिसाब से उसे मैनेज करना चाहते थे, उसे रेगुलेट करना चाहते थे। तो इस वजह से क्या करते हैं, उस वनों को, उन संपदा को, वन संपदा को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या करते हैं ब्रिटिश जो क्या करते हैं उनका वन प्रबंधन करते हैं। और उसी बेस पे आधार पे उत्तराखंड में आपको क्या होता है कि वन प्रबंधन की आपकी नींव पड़ती है। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि वनों के आर्थिक महत्व को पहचाना। ठीक है, और उन्हें संसाधन के रूप में संरक्षित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से फिर वो क्या करते हैं, कई सारे कदम उठाते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश शासन से पहले आपका जो उत्तराखंड के वनों को आप देखोगे तो मुख्य रूप से आपका जो है स्थानीय समुदाय द्वारा ही उपयोग किया जा रहा था। किंतु जब अंग्रेज आ गए तो उनके आगमन से क्या हुआ कि वनों का आप जो है औपनिवेशिक संसाधनों के रूप में आपका जो देखा जाने लगा। खासकर जो रेलवे निर्माण था और जो नौसेना थी उसके लिए उच्च गुणवत्ता की जो सागवान और जो देवदार की लकड़ियाँ थी उनकी मांग बढ़ी। और ब्रिटिश कालीन आपके जो वन प्रबंधन थे आपके उसी के तहत आपको फिर कई पहलुओं के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, एक तो वनों का अधिग्रहण आप देखो तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उत्तराखंड के जो बड़े बड़े जो हिस्से के वनों थे उनको अपने अधीन ले लिया। ठीक है, स्थानीय समुदाय की जो वनस्पति थी, जो वनाधिकार थे वो सीमित कर दिए गए, जिसके कारण क्या हुआ कि वन संसाधनों पर अब जो है उनका अधिकार लगभग समाप्त हो गया लोकल लोगों का। और इसकी शुरुआत किसी टाइम पे आपको देखने को मिलती है, ट्रेल के टाइम पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगला वन विभाग की स्थापना। तो 1864 में क्या करते हैं कि भारत का पहला वन विभाग जो स्थापित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था कि वनों को संरक्षण और प्रबंधन करना था अपने फायदे के लिए, ना कि भारत के फायदे के लिए। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है कि उत्तराखंड की आप जब देखोगे, इसके पश्चात उत्तराखंड के जो वन थे उनको भी आपको जो औपचारिक रूप से जो है सर्वेक्षण था वर्गीकरण के हिसाब से आपको ढाला गया, उनको आपका कंट्रोल किया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, मतलब ब्रिटिश शासन के द्वारा। तीसरा, तो जो भारतीय वन अधिनियम 1878 का रहता है वो आपका। ठीक है, अब इस अधिनियम के तहत क्या गया, तो वनों की आपकी 3 श्रेणियां बनाई गई ब्रिटिशों के द्वारा। पहला आपका था आरक्षित वन, दूसरा आपका था संरक्षित वन, और तीसरा था आपका ग्राम वन। अब आरक्षित वनों में आपका जो था स्थानीय लोगों के जो प्रवेश और जो उपयोग की सख्त मनाही की गई। संरक्षित वन जो आपके थे उसमें सीमित अधिकार दिए गए, और जो आपके जो ग्रामीण वन थे वो ग्रामीण के अधिकार में दिए गए, जो ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास का जो एरिया था। ठीक है, रेलवे और वनों का दोहन। तो ब्रिटिश काल में जब रेलवे विस्तार के लिए वनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया गया,
उत्तराखंड के वनों से सागौन हो गया, देवदार हो गया, साल की लकड़ी जो काट कर जो स्लीपर उनके बनाई गई, ठीक है। इसका प्रभाव आपका क्या होगा कि वन क्षेत्र में आपकी भारी कमी के रूप में आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। वनों की वैज्ञानिक देखरेख, तो ब्रिटिश वन अधिकारियों ने क्या किया कि पहली बार जो वैज्ञानिक पद्धतियों का क्या करके उपयोग किया गया, वनों का प्रबंधन जो आपका है वो शुरू किया। वृक्षारोपण हो गया, वनों की कटाई हो गई, इनकी सीमाएं तय की गई और जंगलों के संरक्षण हेतु आपके विभिन्न उपाय भी इनके द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जानते रहना है। इसके अलावा तो वनों पर इन्होंने क्या किया कि स्थानीय समुदाय का नियंत्रण, तो ब्रिटिश जो है वन नीतियों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा आपका स्थानीय समुदायों पर पड़ा। उनके पारंपरिक अधिकार छिन गए, वो समाप्त हो गए। इसका परिणाम क्या हुआ, सरकार तथा जो स्थानीय निवासियों के मध्य आपका तनाव देखा गया और जिसका परिणति आप देखते हो जो वन आंदोलन आपके होते हैं उसके रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वनों और जो वन पंचायतों का गठन, तो 1865 और 1878 के जो वन आपके अधिनियम होते हैं उनके कारण क्या होता है कि एक सामाजिक असंतोष फैल जाता है लोकल लोगों में और सरकार और स्थानीय समुदाय के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो अब ब्रिटिश क्या करते हैं कि समस्या को हल करने के लिए क्या करते हैं, 1931 में आपका है कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन किया गया, ठीक है। और वन पंचायत सदस्यों का चयन जो आपका है ग्रामीणों के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से आपका किया जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन आपका ग्राम सभा के द्वारा होता है और ग्राम सभा द्वारा जो आपके चुने गए सदस्य होते हैं उनकी एक समिति बनाई जाती है जो क्या करती है कि जो वन पंचायतों के संचालन आपका हो गया, प्रबंधन हो गया, उसके लिए आपकी जिम्मेदार होती है, ठीक है। वर्तमान में इसमें आप देखोगे तो 9 सदस्य होते हैं, इसमें से आपके 5 महिला सदस्य होते हैं। अब इनका कार्य क्या है, वन संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, सतत विकास करना, वन उत्पादों का आपका क्या है एक समुचित नियंत्रण आदि प्रमुख इनका प्रमुख कार्य आपको देखने को मिलता है। अब किंतु वन पंचायतों के समक्ष आपकी कई चुनौतियां भी आपकी होती है, जैसे संसाधनों का अभाव हो गया, अवैध कटान हो गया, प्रशासनिक सहयोग आपके हो गया, इन सब के आगे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आपका अब अलग से आपका सवाल बन सकता है वन पंचायतों को लेकर, वन पंचायत से आप क्या समझते हैं, किस तरीके से उनका निर्माण होता है, इनके कार्य बता दो या फिर इनके समक्ष चुनौतियां बता दो, ठीक है। तो ये खुद में आपका एक सवाल बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस तरीके से ब्रिटिश काल में जो है उत्तराखंड में आपके वन प्रबंधन ने क्या किया कि वनों के संरक्षण और जो आर्थिक दोहन जो थे उन दोनों को उन्होंने प्राथमिकता दी। हालांकि आपको जो स्थानीय समुदायों के जो पारंपरिक अधिकार थे वो सीमित हो गए और ब्रिटिश शासन के दौरान जो आपका जो की गई जो नीतियों थे एवं जो व्यवस्थाओं थे उससे क्या हुआ कि भविष्य में आपके जो वन प्रबंधन के लिए आपके जो है उसकी आधारशिला रखी, जो आज भी क्या है कि उत्तराखंड के वन प्रबंधन में आपके परिलक्षित आपकी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जानते रहना है, ठीक है। तो वन प्रबंधन में हम इतना ही चीज़ें देखते हैं, आपका क्लास आपकी ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, तो वन प्रबंधन आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। वन प्रबंधन, ठीक है जी, आपका वन प्रबंधन हो गया। अब कल हम देखेंगे आपका जो बाकी चीज़ें आपकी रह जाइए, ब्रिटिश का जल प्रबंधन देखेंगे, अर्थव्यवस्था समझेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की चीज़ों को हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, जल्दी मिलते हैं आपको दिन में आपको हिंदी की क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपकी चीज़ें इसमें हेल्पफुल रह रही है आपके लिए मेंस के परस्पेक्टिव से, थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा मिल रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि भाई क्या डाउट है, क्या चीज़ें आपकी समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से अपनी तैयारी करिए। टाटा बाय बाय। एक मिनट।